आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और मज़ेदार कहानी हिच हाइकर, जिसे मशहूर लेखक रोल्ड डाल ने लिखा है। इस कहानी में हमें एक ऐसे अजनबी व्यक्ति से मुलाकात होगी जो पहली नज़र में तो बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उसके पास एक अनोखी और अजीबोगरीब कला है। कहानी में सस्पेंस भी है, मज़ा भी है और साथ ही एक बड़ा ट्विस्ट भी आता है जब हमें पता चलता है कि यह अजनबी कौन है और किस कला में माहिर है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। लिखा है, अ मैन गिव्स अ स्ट्रेंजर अ लिफ्ट, अ पुलिसमैन स्टॉप्स देम ऑन देयर वे एंड दे आर फाइन फॉर ओवर स्पीडिंग। रीड ऑन टू नो हाउ द स्ट्रेंजर बिफूल्स द पुलिसमैन एंड सरप्राइजेस द मैन विथ हिज स्लाइट ऑफ हैंड। यानी एक आदमी एक अनजान व्यक्ति को लिफ्ट देता है, रास्ते में एक पुलिसमैन उन्हें रोकता है और ओवर स्पीडिंग के कारण उन्हें जुर्माना लगाता है। आगे पढ़कर आप जानेंगे कि वह अनजान आदमी कैसे उस पुलिसमैन को बेवकूफ़ बनाता है और अपनी चालाकी से हाथ की सफाई से, स्लाइट ऑफ हैंड यानी हाथ की सफाई से, उस आदमी को हैरान कर देता है। लिखा है, ईबा हैड अ न्यू कार, अ बिग BMW. It had a top speed of 129 मील पर आवर and a terrific acceleration. The body was pale blue. The seats inside were darker blue and they were made of leather, genuine soft leather of the finest quality. यानी ईबा के पास एक नई कार थी, एक बड़ी BMW। उसकी टॉप स्पीड 129 मील प्रति घंटा थी और एक्सीलरेशन यानी तेज गति पकड़ने की ताकत बहुत ज़बरदस्त थी। कार का बॉडी हल्के नीले रंग का था, अंदर की सीट गहरे नीले रंग की थी और लेदर यानी चमड़े की बनी हुई थी। वो असली बहुत ही मुलायम और सबसे बेहतरीन क्वालिटी का लेदर था यानी चमड़ा था। द विंडोज वर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड एंड सो वाज द सन रूफ। इस कार की विंडोज़ बिजली से चलती थी और सन रूफ भी थी, यानी ऊपर से खुलने का हिस्सा जिसमें गाड़ी का ऊपरी हिस्सा खुल जाता है। द रेडियो एरियल पॉप्ड अप व्हेन आई स्विच ऑन द रोड एंड डिसअपीयर व्हेन आई स्विच इट ऑफ। अब लेखक कह रही हैं, राइटर, कि जब मैं रेडियो को ऑन करता था तो उसका एरियल यानी एंटीना अपने आप ऊपर उठ जाता था और रेडियो ऑफ करते ही वह एंटीना गायब हो जाता था। The powerful engine growled and grunted impatiently at slow speed, but at 60 miles an hour it began to purr with pleasure. कार का पावरफुल इंजन धीमी स्पीड पर ग्रोल और ग्रंट करता था, मतलब भारी आवाज़ करता था, जैसे अधीर हो, मतलब बहुत तेज तेज आवाज़ करता था इंजन। लेकिन जैसे ही स्पीड 60 माइल्स प्रति घंटा होती तो इंजन पर करने लगता, मतलब बिल्कुल स्मूथ और खुशी वाली आवाज़ें होने लगती, मतलब परेशान करने वाली वो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होती थी, बहुत ही स्मूथ चलती थी। आई वॉज ड्राइविंग अप टू लंदन बाई माई सेल्फ, इट वॉज अ लवली जून डे। लेखक कह रहे हैं कि मैं अकेले लंदन की ओर ड्राइव कर रहा था, यह एक खूबसूरत जून का दिन था। आई वॉज विस्परिंग अलोंग एट 70 माइल्स एन आवर, लीनिंग बैक comfortably in my seat with no more than a couple of fingers resting lightly on the wheel to keep her steady. मैं लगभग 70 मील प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, आराम से पीछे झुककर सीट पर बैठा था और सिर्फ 2 उंगलियां हल्के से स्टीयरिंग व्हील पर रखी थी ताकि गाड़ी निरंतर चलती रहे। Ahead of me I saw a man thumbing a lift. मेरे आगे सड़क पर एक आदमी खड़ा था जो अंगूठा दिखाकर लिफ्ट मांग रहा था। I touched the brake and got the car to a stop beside him. I always stop for hitchhikers. मैंने ब्रेक दबाया और गाड़ी उस आदमी के पास रोक दी। मैं हमेशा हिचहाइकर मतलब लिफ्ट मांगने वालों के लिए गाड़ी रोकता था। I knew just how it used to feel to be standing on the side of country road watching the car go by. क्योंकि मैं जानता था, मुझे पता था कि सड़क किनारे खड़े होकर कारों को जाते हुए देखना कैसा महसूस होता है। I hated the drivers for pretending they did not see me, especially the ones with big cars and 3 empty seats. मुझे ऐसे ड्राइवर से नफरत होती थी जो यह दिखाते थे कि उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, खासकर वे जिनकी बड़ी कार होती थी और 3 सीट पहले से ही खाली रहती थी। आगे लिखा है, द हिचहाइकर पॉक हिज हेड थ्रू द ओपन विंडो एंड सेड, गोइंग टू लंदन गवर्नर। यानी
हिच हाइकर यानी लिफ्ट मांगने वाले आदमी ने अपनी गर्दन खिड़की के अंदर डाली और बोला, लंदन जा रहे हो मालिक?" "यस," आई सेड, "जंप इन।" मैंने कहा, हाँ आ जाओ, अंदर आ जाओ। ही गोट इन टू माई कार एंड आई ड्रोव। वह आदमी मेरी कार में बैठ गया और मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। He was a small, ratty-faced man with grey teeth. His eyes were dark and quick and clever, like a rat's eye, and his ears were slightly pointed at the top. अब यहाँ पर लेखक उस अजनबी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वो दिखता कैसा था। वह आदमी छोटे कद वाला था और उसका चेहरा चूहे जैसा था। रेटी फेस यानी चूहे जैसा चेहरा था। उसके दांत ग्रे यानी भूरे रंग के थे। उसकी आंखें गहरी, तेज और चालाक लग रही थी, बिल्कुल चूहे की आंखों जैसी। उसके कान ऊपर से हल्के नुकीले थे। He had a cloth cap on his head and he was wearing a greyish colored jacket with enormous pockets. उसके सिर पर एक कपड़े की टोपी थी और उसने एक ग्रेइश रंग की जैकेट पहनी हुई थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स थी यानी जेबी थी। द ग्रे jacket, together with the quick eyes and the pointed ear, made him look more than anything like some sort of huge human rat. वह ग्रे जैकेट, उसकी तेज आंखें और नुकीले कान, इन सब ने मिलकर उसे किसी बड़े इंसानी चूहे जैसा बना दिया था। What part of London are you headed for? I asked him. मैंने उससे पूछा, लंदन में किस हिस्से की तरफ आप जा रहे हो? I'm going right through London and out the other side, he said. I am going to Epsom for the races. उसने जवाब देते हुए कहा कि मैं पूरे लंदन को पार करके दूसरी तरफ जा रहा हूँ। मैं एप्सन जा रहा हूँ घुड़दौड़ में, रेसिस में, घोड़ों की दौड़ में। I wish I were going with you, I said, and I love betting on horses. मैंने कहा, मतलब लेखक कह रही हैं कि मैंने कहा, काश मैं भी आपके साथ वहाँ जा पाता। मुझे घोड़ों पर बैटिंग लगाना, उन पर दाव लगाना बहुत पसंद है। I never bet an horse, he said. I don't even watch him run. That's a stupid, silly business. लेकिन उस अनजान व्यक्ति ने कहा कि मैं कभी घोड़े पर बैटिंग नहीं करता। मैं तो उन्हें दौड़ते हुए देखता भी नहीं। यह एक बेवकूफ़ भरा काम है। Then why do you go? I asked. लेखक कह रहे हैं कि मैंने उससे पूछा कि तो फिर तुम वहाँ पर जा ही क्यों रहे हो? He did not seem to like that question. His little ratty face went absolutely blank, and he sat there staring straight ahead at the road, saying nothing. उसे यह सवाल शायद पसंद नहीं आया। उसका छोटा सा चूहे जैसा चेहरा बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया, यानी उसके चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं रहे। वह सीधे सड़क की ओर घूरता रहा और कुछ नहीं बोला। I decided not to question him anymore. I remember how irritated I used to get in my hitchhiking days when drivers kept asking me question. मैंने तय किया कि अब मैं उससे और सवाल नहीं पूछूंगा। मुझे याद आया कि जब मैं खुद हिच हाइकिंग यानी लिफ्ट मांगा करता था, तब ड्राइवर मुझे बार बार सवाल पूछकर परेशान कर देते थे। Where are you going? Why are you going there? What's your job? Are you married? How old are you? And so forth. I used to hate it. मतलब वो किस तरीके के सवाल पूछते थे? कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो वहाँ पर? तुम्हारा काम क्या है? शादी हुई है या नहीं है? तुम्हारी उम्र कितनी है? वगैरह वगैरह सवाल पूछकर बुरा हाल कर देते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था। I am sorry, I said. It's none of my business what you do. The trouble is that I am a writer and the most writers are terribly noisy. मैंने उस अनजान व्यक्ति से कहा, माफ़ करना, यह मेरा काम नहीं है कि मैं तुम्हें पूछूं कि तुम क्या करते हो। दिक्कत बस इतनी है कि मैं एक राइटर हूँ और ज़्यादातर राइटर्स बहुत ज़्यादा नोसी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जानने की इच्छा रहती है। यू राइट बुक्स, ही आस्क। उसने मुझसे पूछा, अच्छा तो तुम किताबें लिखते हो? मैंने जवाब दिया, यस। आगे, राइटिंग बुक्स इज ओके, ही सेड, इट्स व्हाट आई कॉल स्किल ट्रेड। आई एम in a skill trade too. The folks I despise are them that spend all their lives doing routine jobs with no skill I am at all. You see what I mean? मतलब उस अनजान व्यक्ति ने कहा, किताबें लिखना तो ठीक है, इसे मैं एक स्किल ट्रेड यानी एक कुशल काम कहता हूँ। मैं भी एक स्किल ट्रेड में हूँ, मतलब मुझ में भी एक कला है। जिन लोगों से मुझे नफरत है वो लोग जो पूरी ज़िंदगी सिर्फ
साधारण काम करते रहते हैं जिन्हें कोई स्किल ही नहीं होती। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ पर एक अनजान व्यक्ति कह रहा है कि मुझे जिन लोगों से नफरत है वे वो लोग हैं जो ज़िंदगी में सिर्फ रूटीन जॉब्स करते रहते हैं, साधारण काम करते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई कला नहीं होती। तो राइटर भी कहते हैं यस, हाँ मैंने भी यही कहा, बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। द सीक्रेट ऑफ लाइफ, ही सेड, इज़ टू बिकम वेरी गुड एट समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी हार्ड टू डू। उस अनजान व्यक्ति ने कहा कि जिंदगी का सीक्रेट यही है कि किसी ऐसे काम में बहुत ही माहिर बनो जो बहुत मुश्किल हो। लाइक यू आई सेड, मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल जैसे तुम कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एग्जैक्टली यू एंड मी बोथ। उसने भी बिल्कुल यही बात दोहराई, हाँ बिल्कुल जैसे तुम अपनी कला में बहुत अच्छे हो और मैं भी अपनी कला में, दोनों। What makes you think that I am any good at my job? I asked. There's an awful lots of bad writers around. तो मैंने उस अनजान व्यक्ति से आगे पूछा कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अपने काम में अच्छा हूँ? ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो बहुत बुरे भी होते हैं। You would not be driven about in a car like this if you were not good at it, he answered. उस अनजान व्यक्ति ने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम अच्छे राइटर नहीं होते तो ऐसी बड़ी कार चला ही नहीं रहे होते। What can she do flat out? He asked. उसने पूछा ये कार पूरी स्पीड पर कितनी ज़्यादा चल सकती है? 129 miles an hour, I told him. मैंने उसे बताते हुए कहा कि ये 129 मील्स प्रति घंटा की रफ्तार से ये गाड़ी चलती है। Open her up then and prove it, he said. उसने कहा तो फिर स्पीड बढ़ाओ और साबित करो कि ये कार इतनी तेज चलती है। I pressed my foot on the accelerator. The big car leaped forward as through she began stung. In 10 seconds or so, we were doing 90. मैंने एक्सीलरेटर पर पैर जोर से दबा दिया। बड़ी कार ऐसे झटके से आगे बढ़ी जैसे किसी ने उसे डंक मार दिया हो। लगभग 10 सेकंड में हम 90 मील्स प्रति घंटा पर पहुंच गए। लवली, ही क्राइड, ब्यूटीफुल, कीप गोइंग। उस अनजान व्यक्ति ने भी कहा, वह चिल्लाते हुए कहा, बहुत अच्छे, बहुत कमाल, बहुत शानदार बात है, चलते रहो, ऐसे बढ़ते रहो। आई हैड द एक्सीलरेटर जैम्ड डाउन अगेंस्ट द फ्लोर एंड आई हेल्ड इट देयर। मैंने एक्सीलरेटर को फर्श तक पूरा दबा दिया और वही पकड़े रखा। 100, he shouted, 105, 110, 115, 120. My passenger was jumping up and down. Go on. वह चिल्ला रहा था। 100, हंड्रेड्स मतलब स्पीड बढ़ रही है यहाँ पर। 100, 105 स्पीड हो गई है, 110 हो गई है, 115 हो गई है, 120 हो गई है। यात्री यहाँ पर बहुत खुश था और खुशी से उछल रहा था और बार बार राइटर से कह रहा था आगे बढ़ो, बस चलते रहो ऐसे। गेट अप टू द 129, वह बोला बस अब हम 129 तक इसे मतलब पहुंचने ही वाले हैं। एट दैट मोमेंट आई हर्ड द स्क्रीम ऑफ अ पुलिस साइरन. It was so loud that it seems to be right inside the car, and then a policeman on a motorcycle loomed up us on the inside lane and went past us and raised a hand for us to stop. उसी पल मैंने पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनी. वह इतनी तेज आवाज़ थी कि ऐसा लगा जैसे आवाज़ कार के अंदर ही बज रही हो. फिर एक पुलिसमैन मोटरसाइकिल पर हमारे बगल वाली लेन से तेज़ी से आया, हमें पार कर गया और हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया. द पुलिसमैन गोट ऑफ हिज मोटरसाइकिल एंड लीन द मशीन साइडवे ऑन इट्स प्रॉप स्टैंड. पुलिस वाला मोटरसाइकिल से उतरा और उसे साइड में उसके स्टैंड पर टिका दिया. Then he took off his gloves and placed them on the seat. He was in no hurry now. He had us where he wanted us and he knew it. फिर उस पुलिसमैन ने अपने ग्लव्स उतारे और मोटरसाइकिल की सीट पर रख दिए. अब उसे कोई जल्दी नहीं थी. उसे पता था कि उसने हमें पकड़ लिया है और हम उसकी अब पकड़ में हैं. Like an executioner approaching his victim, the policeman came strolling slowly towards us. He was a big man with a belly. जैसे कोई एग्जीक्यूशनर यानी जल्लाद अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, उसी तरह वह पुलिसमैन धीरे धीरे हमारी ओर चला आया. वह एक बड़ा सा आदमी था जिसकी बैली यानी तोंद निकली हुई थी. His goggles were pulled up on his to the helmet, showing a smoldering white face with a red cheeks. उसके गूगल्स यानी उसके जो चश्मे थे हेलमेट पर ऊपर चढ़े हुए थे, जिससे उसकी सफ़ेद चेहरा और लाल गाल साफ साफ दिखाई दे रहे थे. वी सेट देयर लाइक
गिल्टी स्कूल बॉयज वेटिंग फॉर हिम टू अराइव। हम वहाँ ऐसे बैठे हुए थे, मतलब गाड़ी में ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई दोषी स्कूल के लड़के बैठे हों और मास्टर जी के आने का इंतज़ार कर रहे हो, अपनी सज़ा पाने का इंतज़ार कर रहे हो। द पुलिसमैन केम राउंड टू माई ओपन विंडो एंड प्लड वन मीटी हैंड ऑन द सील। व्हाट्स द हरी, ही सेड। पुलिस वाला मेरी खुली खिड़की के पास आया और अपना मोटा सा सिर खिड़की पर रखकर बोला, इतनी जल्दी किस बात की? नो हरी ऑफिसर, आई आंसर। मैंने भी पुलिस ऑफिसर से कहा कि कोई जल्दी नहीं है ऑफिसर। इन दैट केस, ही सेड, यू गोट yourself into a nasty mess, have not you? Do you know what the speed limit is in this country? उस पुलिसमैन ने कहा कि अगर ऐसा है तो तुमने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में डाल लिया है ना? तुम्हें पता है कि इस देश में स्पीड लिमिट कितनी है? आई सेड 70। मैंने भी पुलिसमैन से कहा, हाँ मुझे पता है कि स्पीड 70 है। एंड डू यू माइंड टेलिंग मी एग्जैक्टली व्हाट स्पीड यू आर डूइंग जस्ट नाउ? और वह पुलिसमैन फिर पूछने लगा, और ज़रा ये बताओ कि तुम अभी कितनी स्पीड पर जा रहे थे? आई डिड नॉट से एनीथिंग। राइटर कह रही हैं कि मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। When he spoke next, he raised his voice so loud that I jumped. 120 miles per hour, he barked. जब उसने अगली बार बोला, मतलब जब उसने अगली बात कही, तो उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी, इतने गुस्से में थी कि मैं चौंक गया, मैं हिल गया। वह चिल्लाकर बोला, 120 माइल्स पर आवर, यह लिमिट से 50 मील ज़्यादा है। दैट्स 50 माइल्स एन आवर ओवर द लिमिट, कि यह लिमिट 50 मील से ज़्यादा है। देन ही स्टेयर्ड हार्ड एट माई पैसेंजर एंड हु आर यू, ही आस्क्ड शार्पली। फिर उसने मेरे यात्री यानी मेरे पैसेंजर जो मेरे साथ बैठा हुआ था उसकी ओर घूर कर देखा और फिर वही तेज अंदाज में पूछा, और तुम कौन हो? ही इज़ अ हिच हाइकर, आई सेड, आई एम गिविंग हिम अ लिफ्ट। मैंने उन्हें बताया कि वह एक हिच हाइकर है, यानी एक लिफ्ट लेने वाला एक व्यक्ति है, और मैंने उसे लिफ्ट दी है। आई डिड नॉट आस्क यू, ही सेड, आई आस्क हिम। पुलिस वाले ने भी गुस्से से फिर बोला कि मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैं इस यात्री से पूछ रहा हूँ। हैव आई डू समथिंग रॉन्ग, माई पैसेंजर आस्क। हिज वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एज ऑयली एज हेयर क्रीम। मेरा पैसेंजर बोला, क्या मैंने कुछ गलत किया है? मेरे पैसेंजर की आवाज़ इतनी मुलायम और चिकनी थी कि जितना कि एक हेयर क्रीम। मतलब यहाँ पर राइटर बताना चाहती हैं कि उसके पैसेंजर ने बड़ी ही मीठी आवाज़ में पुलिस से बातें की। दैट्स मोर देन लाइकली, द पुलिसमैन आंसर। एनीवेज you are a witness. I will deal with you in a minute. Driving license, he snapped, holding out of his hand. पुलिस वाले ने कहा, हो सकता है, खैर तुम गवाह हो, मैं अभी तुम्हारे साथ निपटूंगा। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाकर तेजी से कहा, चलो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। आई गेव हिम माई ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने भी उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया। He unbuttoned the left hand breast pocket of his tunic and brought out the dreaded book of tickets. Carefully he copied the name and address from my license. उसने अपनी वर्दी की बाईं ओर वाली जेब का बटन खोला और वहाँ से टिकट्स यानी चालान की डरावनी किताब निकाली, एक चालान की किताब निकाली। फिर उसने ध्यान से मेरे लाइसेंस के नाम और एड्रेस को कॉपी कर लिया। Then he gave it back to me. He strolled round to the front of the car and read the number from the number plate and wrote that down as well. फिर उसने मेरा लाइसेंस मुझे वापस दे दिया। वह आराम से कार के आगे गया और नंबर प्लेट से गाड़ी का नंबर पढ़कर अपनी उस किताब में लिख लिया, अपनी कॉपी में लिख लिया। He filled in the date, the time, the detail of my offense. Then he tore out the copy of ticket. Finally he replaced the book in his tunic pocket and fastened the button. उसने तारीख लिखी, पुलिस ऑफिसर ने तारीख लिखी, समय और मेरा अपराध की पूरी डिटेल उस कॉपी में भर दी। फिर उसने चालान की कॉपी फाड़ कर अलग कर दी। आखिर में उसने किताब को अपनी वर्दी की जेब में वापस रखा और बटन बंद कर लिया। Now you, he said to my passenger, and he walked around to the other side of the car. उसने मेरे पैसेंजर से कहा, अब तुम्हारी बारी है, और वह कार की दूसरी तरफ चला गया। ही snapped.
उसने तेजी से मेरे पैसेंजर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? माइकल फिश, माई पैसेंजर सेड। मेरे पैसेंजर ने बोला, मेरा नाम माइकल फिश है। एड्रेस क्या है तुम्हारा? तो पैसेंजर ने जवाब दिया, 14 विंस्टर लेन, ल्यूटन। फिर पुलिसमैन ने पूछा, शो मी समथिंग टू प्रूव दैट इज योर रियल नेम एंड एड्रेस। पुलिस वाला बोला कि कुछ ऐसा दिखाओ जिससे यह साबित हो सके जो तुम बता रहे हो ये तुम्हारे असली नाम और पता है। माई पैसेंजर fished in his pocket and came out with a driving license of his own. The policeman checked the name and address and handed it back to him. मेरा पैसेंजर अपनी जेब में टटोलने लगा और फिर उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल लिया। पुलिस वाले ने नाम और एड्रेस चेक किया और फिर लाइसेंस वापस कर दिया। What's your job? He asked sharply. पुलिस वाले ने तेजी से फिर से पूछा पैसेंजर से कि तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या करते हो? आई एम एन ओड कैरियर। उसने जवाब दिया कि मैं एक होड कैरियर हूँ। एंड व्हाट्स अ होड कैरियर मे आई आस्क? पुलिस वाले ने फिर पूछा, और यह होड कैरियर क्या होता है, जरा मुझे बताओगे इस बारे में? एन ओड कैरियर ऑफिसर इज अ पर्सन हु कैरीज द सीमेंट अप द लेडर टू द ब्रिकलेयर। पैसेंजर ने पुलिस वाले को समझाते हुए कहा, ऑफिसर, एक होड कैरियर वह आदमी होता है जो सीमेंट सीढ़ी पर चढ़कर ब्रिकलेयर यानी मिस्त्री तक पहुंचाता है। होड इज व्हाट अ कैरियर इट इन। आई गोट अ लॉन्ग एंडर एंड ऑन टॉप यू हैव गोट 2 bits ऑफ वुड सेट एट एन एंगल। उसने आगे कहा, और फिर चीज में वह सीमेंट ले जाता है, और जिस चीज़ में वह सीमेंट ले जाता है उसे होड कहते हैं। उसके नीचे एक लंबा हैंडल होता है और ऊपर 2 लकड़ी के टुकड़े जो एंगल में लगे होते हैं, उनसे वो काम करता है। ठीक है, मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ। पैसेंजर ने समझाते हुए कहा कि एक होड कैरियर वह आदमी होता है जो सीमेंट सीढ़ी पर चढ़कर एक मिस्त्री तक पहुँचाता है, और जिस चीज़ में वह सीमेंट ले जाता है उसे होड कहते हैं। 2 नुकीली चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से सीमेंट चढ़ाया जाता है। उन नीचे एक लंबा हैंडल होता है और ऊपर 2 लकड़ी होती हैं, मतलब एक एंगल में बने हुए होते हैं, ये हुक की तरह। आगे है, द पुलिसमैन रोट ऑल दिस डाउन इन द ब्लैक नोटबुक, देन ही रिटर्न द बुक टू इट्स पॉकेट एंड डिड अप द बटन। पुलिस वाले ने यह सब कुछ अपनी काली नोटबुक में लिख लिया और फिर उसने नोटबुक वापस अपनी जेब में रखी और बटन बंद कर दिया। You would not be driving this fancy car of yours again for a very long time, not after we have finished with you. I hope this lock you up for a spell in the bargain. पुलिस वाले ने कहा कि तुम अपनी ये शानदार कार अब बहुत लंबे समय तक नहीं चला पाओगे, कम से कम जब तक हम तुम्हारे साथ निपट नहीं लेते। उम्मीद है कि तुम्हें थोड़े समय के लिए जेल में भी डाल देंगे। यू मीन प्रिजन? आई आस्क अलार्म। मैंने घबरा कर पूछा, राइटर कह रहे हैं कि मैंने घबरा कर पूछा कि आपका मतलब जेल से है? एब्सोल्युटली, ही सेड, इन द क्लिंक अलोंग विथ ऑल द क्रिमिनल हु ब्रेक द लॉ एंड अ हेफ्टी फाइन इन द बार्गेन। पुलिस वाले ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल तुमने ठीक समझा, जेल में उन सभी अपराधियों के साथ जो कानून तोड़ते हैं, और साथ में एक भारी फाइन भी लगेगा तुम पर। He turned away and walked over to his motorcycle. Then he kicked the starter and roared up the road out of the side. फिर वह पुलिस वाला मुड़ा और अपनी मोटरसाइकिल के पास गया। उसने स्टार्टर मारा, मतलब गाड़ी स्टार्ट की, और जोर से आवाज़ करते हुए सड़क पर तेजी से निकल गया, यहाँ तक कि नज़र से ओझल हो गया, मतलब रोड से दूर निकल गया। फ्यू, आई गेस दैट्स डन इट। मैंने भी गहरी सांस ली, राइटर कह रहे हैं कि मैंने गहरी सांस ली और कहा, उफ, अब तो काम तमाम हो गया। वी वॉज कैच, माई पैसेंजर सेंड, वी वॉज कैच गुड एंड प्रॉपर। मेरे पैसेंजर बोला कि हम पकड़े गए थे और अच्छी तरह से पकड़े गए थे। आई वॉज कैच, यू मीन? राइटर कह रहे हैं कि क्या मेरा मतलब है? मैंने कहा कि मतलब पकड़ा तो मैं ही गया था, तुम थोड़ी ना पकड़े गए हो। दैट्स राइट, ही सेड, व्हाट यू गोइंग टू डू नाउ गवर्नर? उसने कहा, अनजान व्यक्ति ने, कि सही कहा, तो अब तुम क्या करने वाले हो मालिक? मतलब ड्राइवर को कह रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्टेड अप टू लंदन टू टॉक टू माई सोलिक्टर, आई सेड। आई स्टार्टेड द कार एंड ड्रोव ऑन। मैंने कहा कि मैं सीधे लंदन जा रहा हूँ अब,
अपने वकील से बात करने। सोलिसिटर मतलब वकील से है कि मैं सीधे लंदन जा रहा हूँ अपने वकील से बात करने। फिर मैंने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा। यू मस्ट नॉट बिलीव वाट have said to you about going to prison, my passenger said. They don't put nobody in the clink just for speeding. मेरा यात्री यानी वह अनजान व्यक्ति बोला कि तुम्हें उस पुलिस वाले की जेल वाली बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। सिर्फ तेज गति से गाड़ी चलाने पर किसी को भी जेल में नहीं डालते। आई फेल्ट ट्रीमेडियसली रिलीफ। मैं ये बात सुनकर बहुत राहत महसूस की। बाय द वे, आई सेड, you told him you were an unemployed horde carrier, but you told me you were in a highly skilled trade. फिर मैंने अपने उस पैसेंजर से पूछा कि वैसे तुमने पुलिस वाले को बताया कि तुम बेरोजगार होर्ड कैरियर हो, लेकिन तुमने मुझे बताया कि तुम एक हाई स्किल मतलब एक किसी काम में कुशल हो, बहुत अच्छे काम में, किसी अच्छे पेशे में हो। So I am, he said, but it's don't pay to tell everything to a copper. उस अनजान व्यक्ति ने मुझसे कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन हर बात पुलिस वाले को बताना समझदारी नहीं होती। So what do you do? I asked him. मैंने उससे पूछा, राइटर कह रहे हैं कि मैंने उस व्यक्ति अपने पैसेंजर से पूछा, तो असली में तुम क्या करते हो? He said slyly, I am a very peculiar trade. I am the queerest trade of them all. उसने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो एक बहुत ही अजीब काम करता हूँ, सबसे अलग सबसे अजीब पेशे में हूँ। आगे बढ़ते हैं। आई वेटेड फॉर हिम टू गो ऑन। मैंने इंतजार किया कि वह आगे क्या कहेगा। ही सेट बैक एंड स्माइल। आई हैव गोट फैंटेस्टिक फिंगर, ही सेड होल्डिंग अप बोथ हिज हैंड। वह पीछे टिक गया, अपनी सीट से मतलब अपनी सीट पर टिक गया, पीछे की तरफ आराम से बैठ गया और मुस्कुराया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, मेरी उंगलियां कमाल की हैं। आई ग्लैंस एट हिज फिंगर्स, दे वेयर सो ब्यूटिफुल स्लैब शेप्ड, सो स्लिम एंड लॉन्ग एलिगेंट, दे डिड नॉट सीम्स टू बिलोंग टू द रेस्ट ऑफ हिम एट ऑल। मैंने उसकी उंगलियों की तरफ देखा, वे बहुत खूबसूरत आकार की थी, पतली थी, लंबी थी और नाजुक भी। वे उसके बाकी शरीर की तुलना में बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। दे लुक मोर लाइक द फिंगर ऑफ ब्रेन सर्जन और अ वॉच मेकर। बल्कि वे तो किसी ब्रेन सर्जन यानी मस्तिष्क के सर्जरी करने वाले किसी डॉक्टर या किसी घड़ी बनाने वाले वॉच मेकर की उंगलियों जैसी लग रही थी। Suddenly my passenger was holding a black leather belt in his hand. Ever seen this before? He asked. The belt had a buckle of unusual design. अचानक मेरे उस यात्री ने, उस अनजान यात्री ने हाथ में एक काला चमड़े का बेल्ट उठा लिया था। उसने पूछा, पहले तुमने कभी इसे बेल्ट को देखा है? उस बेल्ट का बकल बहुत ही अनोखा डिज़ाइन का था। Hey, I said, that's mine. It's not it. It's mine. Where do you get it? मैं चौंक कर बोला। लेखक कह रहे हैं कि मैं चौंक गया उससे ये चीज़ देखकर। मैं बोला, अरे यह बेल्ट तो मेरी है ना? हाँ, यह तो मेरी ही है। तुम्हें यह कहाँ से मिली? He grinned and waved the belt gently from side to side. Off the top of your trouser, of course, he said. वह हंस पड़ा और बेल्ट को हल्के हल्के हिलाते हुए बोला, अरे यह तो तुम्हारी पेट से ही निकाला है। और कहाँ से? कि मैंने ये बेल्ट तो तुम्हारी पेट से ही निकाली है। और कहाँ मुझे मिली है मुझे बेल्ट? यू मीन यू टुक इट ऑफ मी वाइल वी हैव बीन ड्राइविंग अलोंग, आई आस्क्ड फ्लैबगेस्टेड। मतलब राइटर कह रहे हैं कि मैं दंग रह गया और बोला, तुम्हारा मतलब है कि जब हम गाड़ी चला रहे थे और बात कर रहे थे तभी तुमने यह मेरी पेट से उतार ली है बेल्ट? ही नोडेड, वॉचिंग मी ऑल द टाइम एंड विद दोस रेडी आइज। वह सिर हिलाकर हाँ बोला और अपनी चूहे जैसी तेज आंखों से मुझे लगातार देखता रहा। He dropped the belt on his lap and now all at once there was a brown shoelace dangling from his fingers. उसने बेल्ट अपनी गोद में डाल दिया। अचानक उसी उंगलियों से एक भूरे जूते की लेस लटक रही थी। And what about this then? He exclaimed waving the shoelace. वह शूलेस जो जूते का फीता है उसको हिलाते हुए बोला, और ये देखो ये किसका है? इसके बारे में क्या कहोगे? आगे। I glanced down at my shoes. The lace of one of them was missing. God
grief, I said, how did you do that? I never saw you bending down. मैंने अपने जूते, लेखक कह रहे हैं कि मैंने अपने जूते की ओर देखा, उनमें से एक का लेस, एक का फीता गायब था। मैं चौंक कर बोला, हे भगवान, तुमने ये कैसे किया? मैंने तो तुम्हें झुकते हुए भी कभी नहीं देखा था। You never saw nothing, he said proudly. You never saw me move an inch, and you know why? वह गर्व से बोला, अनजान व्यक्ति गर्व से बोला, पैसेंजर, कि तुमने कुछ भी नहीं देखा, तुमने मुझे जरा सा भी हिलते डुलते तक नहीं देखा, और जानते हो क्यों? यस, आई सेड, बिकॉज यू गोट फैंटेस्टिक फिंगर। लेखक कह रहे हैं कि मैंने कहा, हाँ, ये बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारी उंगलियां कमाल की हैं। Exactly right, he cried. He sat back and smiled. He knew he had impressed me gently with those two tricks, and this made me very happy. वह खुशी से बोला, यानी वो पैसेंजर खुशी से मुझसे बोला, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। वह पीछे टिक गया और फिर से मुस्कुराया। उसे पता था कि अपनी इन दो चालों से, बेल्ट और शूलेस को निकालने से, उसने मुझे बहुत प्रभावित कर दिया, मुझे बहुत ही इम्प्रेस कर दिया, और यह बात उसे बहुत खुशी दे रही थी। I don't want to be late, he said. What time it is? अब उस पैसेंजर ने मुझसे पूछा कि मैं देर नहीं करना चाहता, अब ये बताओ समय क्या हुआ है। I hitched up my sleeves to look at the watch on my wrist. It was not there. I looked at the man. मैंने अपनी कलाई पर घड़ी देखने के लिए बाजू ऊपर की, लेकिन वहाँ तो घड़ी ही नहीं थी। मैंने उसकी ओर, उस अजनबी व्यक्ति की ओर, अपने पैसेंजर की ओर देखा। He looked back at me, grinning. You have taken that too, I said. वह मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगा। मैं उसे देखकर बोला, तो मतलब तुमने मेरी घड़ी भी चुरा ली? He held out his hand and there was my watch lying his palm. उसने अपना हाथ आगे किया और उसकी हथेली में मेरी घड़ी रखी हुई थी। He placed the watch carefully on the leather tray in the front of him. I would not nick anything from you, Garner. He said, you are my pal. You are gifting me a lift. उसने घड़ी को सावधानी से सामने रखी चमड़े के ट्रे पर रख दिया और बोला, मैं तुमसे कुछ भी चुराऊंगा नहीं, तुम मेरे दोस्त जैसे हो, तुमने मुझे लिफ्ट दी है। आई एम ग्लैड टू हेयर इट, आई सेड। मैंने भी उससे कहा कि यह सुनकर मुझे खुशी हुई। ऑल आई एम डूइंग इज आंसरिंग योर क्वेश्चन, ही वेंट ऑन। यू आस्क मी व्हाट आई डिड फॉर लिविंग एंड आई एम शोइंग यू। उस पैसेंजर ने आगे बताते हुए मुझसे बोला कि मैं तो बस तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा था। तुमने मुझसे पूछा कि मैं रोजी रोटी के लिए क्या काम करता हूँ, तो मैं तुम्हें ये सब कुछ करके दिखा ही रहा था। What else have you got of mine? मैंने पूछा, और क्या क्या तुमने मेरी चीज़ ले ली है। He smiled again and now started talking from the pocket of his jacket, one thing after another that belonged to me. फिर वह मुस्कुराया और अपनी जैकेट की जेब से मेरी एक एक करके चीज़ें निकालने लगा। माई ड्राइविंग लाइसेंस, मेरी ड्राइविंग लाइसेंस, अ किंग रिंग विथ 4 कीज ऑन इट, 4 चाबियों वाली चाबियों का एक गुच्छा। फिर उसके बाद कुछ पाउंड्स के नोट, मतलब पैसे। फिर एक लेटर जो उसकी पब्लिशर में से था, उसकी डायरी, एक पुरानी पेंसिल, और आखिर में अ ब्यूटीफुल ओल्ड सैफियर रिंग विथ पर्स अराउंड इट बिलोंग टू माई वाइफ। और आखिर में, लेखक कह रहे हैं, आखिर में मेरी पत्नी की एक सुंदर पुरानी सैफियर यानी नीलम की अंगूठी निकाली, ये कीमती अंगूठी जिसके चारों ओर मोती लगे थे। वे आई वॉज टेकिंग द रिंग अप टू द ज्वेलरी इन लंदन बिकॉज वन ऑफ द पर्ल वॉज मिसिंग। और मैं इस अंगूठी को लंदन के ज्वेलर्स को दिखाने ले जा रहा था क्योंकि उसका एक मोती गायब था। ही पुट द रिंग ऑन द लेदर ट्रे विथ द अदर आइटम। उसने वह अंगूठी बाकी चीज़ों के साथ चमड़े की ट्रे पर रख दी। सो यू आर अ पिक पॉकेट, आई सेड। मैंने उस पैसेंजर से कहा, तो तुम एक पिक पॉकेट यानी जेब कतरे हो। आई डिड नॉट लाइक दैट वर्ड, ही आंसर। इट्स अ वल्गर वर्ड। पिक पॉकेट आर कोर्स एंड वल्गर पीपल, दे आर लिफ्ट मनी फ्रॉम ब्लाइंड ओल्ड लेडीज। उसने जवाब देते हुए कहा, मुझे यह शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये पिक पॉकेट शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह एक घटिया शब्द है। पिक पॉकेट्स गंदे और घटिया लोग होते हैं, वे अंधी बूढ़ी औरतों से पैसे निकालते हैं।
व्हाट डू यू कॉल योर सेल्फ देन? मैंने उससे पूछा कि तो तुम अपने आप को क्या कहते हो? मी, आई एम अ फिंगर स्मिथ। वह बोला, मैं तो एक फिंगर स्मिथ हूँ, यानी आंखों से उंगलियों से जादू करता हूँ। आई एम अ प्रोफेशनल finger smith. He spoke the word solemnly and proudly, as though he were telling me he was the Archbishop of Canterbury. कि उसने कहा, मैं तो एक प्रोफेशनल फिंगर स्मिथ हूँ। उसने ये शब्द बहुत गंभीरता और गर्व से कही, मानो वह मुझे बता रहा हो कि वह कोई बहुत बड़ा धार्मिक नेता है। I have never heard that word before, I said. Did you invent it? मैंने उससे कहा, लेखक कह रहे हैं कि मैंने उस पैसेंजर से कहा कि मैंने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना, क्या तुमने इसे खुद बनाया है? ऑफ कोर्स आई डिड नॉट इन्वेंट इट, ही रिप्लाइड। उसने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, मैंने इसे नहीं बनाया है। इट इज़ द नेम गिवन टू देम हुज राइजन टू वेरी टॉप ऑफ द प्रोफेशन। कि यह नाम उन लोगों को दिया जाता है जो इस पेशे में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। यू हैव हर्ड ऑफ गोल्ड स्मिथ एंड अ सिल्वर स्मिथ फॉर इंस्टेंस। कि तुमने गोल्ड स्मिथ यानी सोने के का कारीगर और सिल्वर स्मिथ चांदी का कारीगर के बारे में सुना होगा। द एक्सपर्ट विथ गोल्ड एंड सिल्वर, आई एम एन एक्सपर्ट विथ माई फिंगर्स, आई एम सो फिंगर स्मिथ। वे सोने और चांदी में एक्सपर्ट होते हैं, वैसे ही मैं अपनी उंगलियों का एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मुझे फिंगर स्मिथ कहते हैं। एंड दैट्स वाई यू गोट टू द रेस। मैंने पूछा, और यही कारण है कि तुम घोड़ सवारी की यानी घोड़े की दौड़ में जाते हो। Race meetings are good, he said. You just stand around after the race, watching for the lucky ones to queue up, draw their money, and when you see some collecting a big bundle of notes, you simply follow after him and help yourself. वह बोला कि घोड़े की दौड़ बहुत अच्छी जगह है। दौड़ खत्म होने के बाद तुम बस खड़े रहो और देखो कि कौन लोग कतार में लगकर अपनी जीती हुई रकम ले रहे हैं, और जब आप किसी को बहुत सारे नोट का बंडल लेते हुए देखोगे तो बस उसके पीछे जाओ और अपना हिस्सा उठा लो। बट डोंट गेट मी रोंग, आई नेवर टेक्स नथिंग फ्रॉम अ लूजर नोर फ्रॉम पुअर पीपल नाइदर। लेकिन गलत मत समझना साहब, मैं कभी हारने वाले इंसान से कुछ नहीं लेता, ना ही गरीब लोगों से कुछ चुराता हूँ। That's very thoughtful of you, I said. How often do you get catch? मैंने कह रही है कि मैंने उससे कहा कि ये तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, बहुत बड़ी सोच है तुम्हारी, लेकिन बताओ तुम्हें कितनी बार पकड़ा जाता है? तुम कितनी बार पकड़े गए हो? कैन कोट, ही क्राइड डिस्कस्ड, मी गेट कोट, आई ओनली पिक पॉकेट गेट कोट, फिंगर स्मिथ नेवर। वह जोर से बोला, बहुत नाराज होकर, पकड़ा जाता हूँ, मैं पकड़ा जाऊं कभी नहीं, सिर्फ साधारण पिक पॉकेट्स पकड़े जाते हैं, फिंगर स्मिथ कभी नहीं पकड़े जाते। वी ड्रोव ऑन फॉर अ वाइल विदाउट टॉकिंग। हम कुछ देर तक बिना कुछ बोले गाड़ी चलाते रहे। दैट्स पुलिसमैन गोइंग टू चेक अप ऑन यू प्रेटी थ्रोली, आई सेड. डोंट दैट वरी यू अ बिट. मैंने अपने उस पैसेंजर से फिर पूछा कि वह पुलिसमैन तुम्हारी अच्छी तरह से जांच करने वाला था, क्या इससे तुम्हें जरा भी चिंता नहीं होती? नोबडी चेकिंग अप ऑन मी, ही सेड. वह बोला, कोई मेरी जांच नहीं कर रहा था. ऑफ कोर्स दे आर. ही गोट योर नेम एंड एड्रेस रिटन डाउन मोस्ट केयरफुली इन हिज ब्लैक बुक. मैंने उस अपने पैसेंजर से कहा, अरे क्यों नहीं, उसने तुम्हारा नाम और पता अपनी उस ब्लैक बुक में ध्यान से लिख लिया है. द मैन गिव मी अनदर ऑफ हिज सिली रेटी लिटिल स्माइल, he said. So, but I will bet he are not it all written down in his memory as well. उस आदमी ने फिर से अपनी चालाक चूहे जैसी मुस्कान दी और बोला, हाँ उसने तो लिखा था, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ कि उसने सब कुछ अपनी याददाश्त में नहीं रखा होगा. I never know a copper yet with a decent memory. Some of them you cannot even remember their own names. मैंने आज तक कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं देखा जिसकी अच्छी याददाश्त हो, कुछ तो अपना नाम तक याद नहीं रख पाते. What's memory got to do with it? I asked. It's written down on his book. It's not it. मैंने फिर पूछा उस पैसेंजर से, इससे मेमोरी का क्या लेना देना, सब कुछ तो उसने अपनी किताब में लिख लिया है ना? Yes, Garner, it is. But the trouble is
He's lost the book. He's lost both books. The one of my name it and the one of with your. वह बोला, हाँ साहब लिख तो लिया है, लेकिन दिक्कत तो ये है कि वो अपनी किताब खो चुका है। उसने दोनों किताब खो दी, एक जिसमें मेरा नाम लिखा था और दूसरी वह किताब जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है। It is the long, delicate fingers of his right hand. The man was holding up in the trunk the two books he had taken from the policeman's pocket. Easiest job I have ever done, he announced proudly. उसने दाएं हाथ की लंबी नाजुक उंगलियों में उसके दाएं हाथ की लंबी नाजुक उंगलियों में वह आदमी गर्व से दोनों किताबें उठा रहा था। वह किताबें जो उसने पुलिस वाले की जेब से निकाल ली थी। वह बोला, यह तो मेरे जीवन का सबसे आसान काम था, इन किताबों को निकालना। आई नियरली स्वर्ड द कार इंटू अ मिल्की ट्रक। आई वॉज सो एक्साइटेड। मैं इतना उत्साहित हो गया, मैं इतना खुश हो गया कि लगभग गाड़ी दूध वाले ट्रक में टकरा ही गई थी। यू आर अ जीनियस, आई क्राइड। मैं चिल्लाकर बोला, तुम तो जीनियस हो मेरे दोस्त। आई थिंक यू बेटर पुल इन ऑफ दिस मेन रोड एज सून एज पॉसिबल, ही सेड। देन वी बेटर बिल्ड अ लिटिल बॉन फायर, बर्न दिस बुक। यानी वह बोला मतलब वह अनजान व्यक्ति जो जेब कतरा था या फिर फिंगर स्मिथ था, वह बोला, मेरा ख्याल है कि तुम्हें जितनी जल्दी हो सके इस सड़क से हटकर कहीं गाड़ी रोक देनी चाहिए, फिर हम एक छोटी सी आग जलाकर इन किताबों को जला देना चाहिए। यू आर अ फैंटेस्टिक फेलो, आई एक्सक्लेम। लेखक ने भी कहा कि तुम तो बहुत ही कमाल के इंसान हो मेरे दोस्त। थैंक यू वर्नर, ही सेड, इट्स ऑलवेज नाइस टू बी अप्रिसिएटेड। फिर वह व्यक्ति यानी जिसने लिफ्ट ली थी वह अनजान व्यक्ति भी बोला, धन्यवाद साहब, तारीफ सुनना हमेशा मुझे अच्छा लगता है। और यहीं पर कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है कहानी आपको भी अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।